हर हर महादेव जी। सभी दोस्तों का आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवीज़न बोर्ड पर। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जो है पूरा पूरी भाग लग जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया। देखिए 4 जो है, ये 4 है, क्या कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावा ये जो 4 है ये एक से तो भाग लगेगा ही, इसमें 4 से भी भाग लगेगा। क्या कोई ऐसा भी अन्य संख्या है जो 4 को पूरा पूरी काट सकता है? तो जी हाँ, वो है 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2 से ये पूरा पूरी भाग लग जाता है, यानी कि अन्य संख्या से ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य है। ठीक है। जैसे 6 हो गया। 6 में एक से भी लग जाएगा और स्वयं से भी लग जाएगा। कोई और संख्या है जो इसको काट दे? तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल है, 2 है और 3 है। ठीक है। इसी तरह 8 हो जाएगा। 9 भी एक भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 है, तो 9 में एक से तो भाग लगेगा ही, 9 से भी लगेगा। और इसमें एक संख्या और है 9 में 3, 3 से भी इसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा, इसलिए ये भाज्य है। 10 भी भाज्य संख्या है, फिर 12 भी भाज्य संख्या है, 14 भी है, 15 भी है और 16 भी है, 18 भी है, 20 भी है। इसी तरह ये ऐसा संख्या भाज्य संख्या होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाता है, वैसा संख्या भाज्य संख्या होता है। और आज अब हम जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य कहा जाता है। जैसे 2 हो गया। जैसे 2 एक संख्या है, तो 2 में आप देख लीजिए, एक, एक और 2, ये स्वयं के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो इसका पूरा पूरी काट सकता है? तो इसका जवाब है नहीं है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। जैसे 3 हो गया। 3 एक और 3 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो इसको पूरा पूरी काट सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी तरह 5 हो जाएगा। 5 भी एक और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या इसको नहीं काट सकता है। 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 हो जाएगा। इसी तरह ये चलते रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको करवा देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी है? तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। क्यों? क्योंकि 2 तो भैया एक जो है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, इसमें एक और खुद के अलावा तो कोई संख्या काट नहीं सकता है, इसका मतलब ये अभाज्य है। ये भी अभाज्य है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या काट नहीं सकता है। 4 एक पहला संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या का, जो 1, 4 और एक और संख्या 2 से कट जाता है, इसलिए ये क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 है। ठीक है ना। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका जवाब होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारा होगा वो होगा 2। ठीक है ना। 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या का गुणनफल, गुणनफल क्या है? देखिए ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। पूछा जा रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो सीधी सी बात है 4 गुना 2 कर देंगे बराबर 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और कल मैं दशमलव वाली संख्या को विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है।